जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु व नभग की कथा सुनाने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान शिव ने नभग को ब्रह्म ज्ञान क्यों प्रदान किया। अंत तक हमारे साथ बने रहें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतयुग की बात है जब वैवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्ध देव भी कहते हैं, का संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था। वैवस्वत मनु के कई पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे और इन इक्ष्वाकु के नाम से ही भगवान राम के वंश को जाना जाता है। सभी जानते हैं कि इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम ने जन्म लिया था। इक्ष्वाकु के ही एक भाई जिनका नाम नभग था, वे बहुत ही धर्मात्मा व बुद्धिमान थे। नभग ने बहुत लंबे समय तक गुरुकुल में निवास किया व वेदों का अध्ययन किया। जब नभग विद्या अर्जन के पश्चात अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि सभी भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया है व अपना अपना हिस्सा वे ले चुके हैं। तब नभग ने इक्ष्वाकु व अन्य बंधुओं से प्रेम पूर्वक कहा कि आप लोगों ने मुझे हिस्सा दिए बिना ही संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। अब मैं वापस आ गया हूँ, अतः आप लोग मेरा हिस्सा भी दीजिए। तब इक्ष्वाकु व अन्य भाइयों ने नभग से कहा कि तुम यहाँ नहीं थे, उस समय संपत्ति में तुम्हारा भाग रखना हम भूल गए। इक्ष्वाकु व अन्य भाई नभग को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते थे, अतः उन्होंने नभग से कहा कि हम पिताजी अर्थात मनु को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। यह सुनकर नभग को बड़ा आश्चर्य हुआ। नभग उत्तम बुद्धि से संपन्न व्यक्ति थे, इसलिए सीधे वो अपने पिता के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। वह कहा कि मैं आपकी सेवा में आया हूँ। तब मनु ने नभग से कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें ठगने के लिए ही ऐसी बात कही है। उन्होंने मुझे तुम्हारे हिस्से में दे दिया है तो मैं तुम्हें तुम्हारी जीविका का एक उपाय अवश्य बतलाता हूँ। इन दिनों कुछ ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो विश्वदेव संबंधी सूक्त पढ़ सके। अतः तुम वहाँ जाओ और उन्हें विश्वदेव संबंधी सूक्त सुना दिया करो। यज्ञ समाप्त होने पर जब ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ का सारा बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नभग उस यज्ञ में चले गए और वहीं रहकर यज्ञ कार्य में सहायता करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण सारा धन नभग को देकर स्वर्गलोक चले गए। जब नभग सारा धन इकट्ठा करने लगे तो भगवान शिव लीला करने के लिए वहां प्रकट हो गए। वह नभग से कहा कि यह सारा धन तो मेरा है, तुम इसे कैसे ले रहे हो। जब नभग व शिव में वाद विवाद बढ़ने लगा तब शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता मनु से ही जाकर पूछ लो। नभग अपने पिता के पास गए, वह उन्हें सारी बात बतला दी। मनु सारी बात समझ गए और नभग से कहा कि वह तो साक्षात भगवान शिव हैं, वह यज्ञ से बचे हुए भाग पर उनका विशेष अधिकार है। शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां पधारे हैं, अतः तुम जाकर उनको प्रसन्न करो, वह अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। नभग यज्ञ स्थल पर गए, वह महेश्वर की स्तुति की और अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब भगवान रुद्र प्रसन्न होकर नभग से बोले कि साधु स्वभाव के कारण तुम सत्य ही बोलते हो और सत्य आचरण ही करते हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। यह सारा धन भी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो इस कथा को सुनता है उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी इक्ष्वाकु और नभग की कथा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय।